हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और श्री श्री राधा माधव की कृपा आप सभी पर हमेशा हमेशा बनी रहे। आज है दीपावली का दिन। तो दीपावली के दिन हमारे यहाँ खीर पूड़ी और ये सब चीज़ें जो है वो ज़रूर बनती हैं। दीपावली ही नहीं, कोई भी त्यौहार हो, होली हो, दिवाली हो, धनतेरस हो, खीर पूड़ी तो अवश्य होती है। बाकी चीज़ें और जो भी आप बनाना चाहें वो बना सकते हैं। और यहाँ पे पनीर की सब्ज़ी के लिए तैयारी हो रही है। तो आजकल तो ऐसा है कि बिना पनीर के कोई भी त्यौहार नहीं बनता। तो बाकी की सब्जियां बनती हैं लेकिन पनीर ज़रूर बनते हैं सभी के घरों में। तो यहाँ पे मैं ये टमाटर की प्योरी कर लूँगी, जिसमें हरी मिर्च, अदरक और ये छोटा सा एक पीस हल्दी का था, आपको पीला पीला दिख रहा होगा, वही है। तो वो डाला है, अगर ज़रूरत होगी तो और हल्दी डालेंगे। यहाँ पर 2 मुट्ठी काजू मैंने करीब 1 घंटे पहले भिगोने रख दिए थे। तो आप 1 घंटे 1.5 घंटे पहले रख दीजिए, गुनगुने दूध में रख दीजिए और जल्दी फूल जाएंगे। इनको भी पीसना है हमें, लेकिन पहले हम जो है वो टमाटर की प्योरी बना लेंगे और उसके बाद में हम सब्जी बनाएंगे। और बीच बीच में खीर को भी चलाते रहेंगे। और ये बन रही है गाय के दूध से बढ़िया भगवान के लिए खीर। तो आप सभी को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और मुझे आशा है कि ये व्लॉग तो थोड़ा लेट आया है, लेकिन आप सभी की दिवाली बहुत अच्छी गई होगी। और मैंने इसके अंदर, खीर के अंदर केसर घुली हुई रखी थी दूध के अंदर, गरम दूध के अंदर, तो वो डाल दी है। ब्राउन शुगर डाली है। आप जो शक्कर डालना चाहें वो इसके अंदर डाल सकते हैं, सफ़ेद वाली भी। और कुछ ड्राई फ्रूट जो भी मैं डालना चाहती हूँ वो मैंने निकाल के रख लिए हैं। तो ये कटे हुए पिस्ता हैं, मैंने काजू कट करके डाल दिए हैं, द्राक्ष डाली और ये बादाम है। तो मैंने सभी थोड़ा थोड़ा डाल दिया है। और अब क्योंकि खीर बन चुकी है, अब मैं गैस बंद करूँगी, इसीलिए इलायची पाउडर भी हम डाल देंगे। तो इलायची पाउडर जब आप गैस बंद करने वाले हों तब आप डालिए, तो इसकी खुशबू जो है वो ज़्यादा देर तक रहेगी। और आप चाहें तो इसके अंदर रोज़ वाटर आता है, वो भी डाल सकते हैं, उससे भी खीर के अंदर बहुत अच्छी खुशबू हो जाती है। लेकिन मैं तो ये गोविंद भोग राइस हैं उनसे बना रही हूँ खीर, तो उनकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है, इसीलिए बहुत ज़्यादा फ्लेवर नहीं डालना है। और जैसी खीर हमें चाहिए वैसी ही हम इसको रखेंगे। अभी ये देखिए, मैं दिखा रही हूँ आपको कि ये करीब 1-1.5 इंच जितनी खीर उबल चुकी है। और इतनी हमने इसे उबाला, जितनी खीर आप ज़्यादा उबालेंगे उतनी ही ये ज़्यादा थिक और अच्छी बनेगी, उतना ही अच्छा स्वाद आता है इसके अंदर। और ऊपर से ये गाय के दूध से बनी हुई खीर है, तो इसीलिए जो है ये और भी ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। आप हमेशा देखिएगा जब आप गाय के दूध में खीर बनाते हैं तो उसका स्वाद कितना ज़्यादा आता है। तो ऑलमोस्ट खीर हमारी बनी चुकी है, पूरी बन गई है। बस अब मैं गैस को बंद कर दूँगी। आगे जो भी रेसिपीज़ बनाऊँगी वो सब शेयर करूँगी आपके साथ में। देखती हूँ कितनी कर पाती हूँ, क्योंकि पूजा वगैरह की तैयारी भी करनी है अभी हमें। ठीक है, तो खीर बन गई है। और ये मूंग की दाल है, 2 तरह की है, बिना छिलके वाली और छिलके वाली। तो इसे मैंने भिगोने के लिए रख दिया था, करीब 5-6 घंटे हो गए होंगे। सुबह सुबह जब मैं उठती हूँ मंगला आरती के लिए, उसी समय मैंने इसको भिगो दिया था। तो ये भी अच्छी तरह से भीग गई है, इसे हम पीसेंगे। और ये टमाटर की प्योरी हमारी बन के तैयार हो गई है। तो अभी हम पनीर बनाएंगे। तो पनीर के लिए मैंने ये कढ़ाई में ऑयल डाल लिया है और इसके अंदर पिसा हुआ जीरा है वो डाल दिया है, कच्चा ही जीरा पिसा हुआ डाला है। और कुछ एक ये खड़े मसाले डाले हैं, जिसमें तेज पत्ता, इलायची, 2 इलायची हैं और दालचीनी के कुछ टुकड़े हैं, यानी कि 1 इंच जितना होगा पूरा मिलाकर। और फिर इसके बाद में हम टमाटर की ये प्योरी बना गई थी हमने, ये डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे। और चलाते हुए आपको अच्छे से इसको भूनना है जब तक इसका जो ऑयल वगैरह है वो अच्छी तरह से ऊपर ना आ जाए। और ये जो काजू रखे थे दूध में भीगे हुए, इन्हें भी हम इसके अंदर डाल के और इन्हें भी हम पीस लेंगे।
तो सब काम जो है वो साथ साथ चलते रहते हैं। और ये हमारी टमाटर की जो प्योरी है वो उबल रही है, और यहाँ पे मैंने ये काजू का पेस्ट भी बना के रख लिया है। इसके अंदर आप जो है वो चार मगज जो आता है वो भी डाल सकते हैं, खसखस भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने अभी काजू का ही पेस्ट बनाया है। और आप चाहें तो अवॉइड भी कर सकते हैं काजू का पेस्ट, सिर्फ इसके अंदर जो है वो मलाई भी डाल सकते हैं, जो कि हम आगे डालेंगे। और दोनों चीज़ डालेंगे तो और भी ज़्यादा रिच और भी ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो वैसे तो मेरे चैनल पर है पहले से रेसिपी, बहुत सारे पनीर की रेसिपी हैं। मैं लिंक याद रहेगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूँगी, और अगर मैं ना रखूं तो आप मुझे याद दिलवा दीजिएगा कमेंट करके, कई बार मैं भूल जाती हूँ। और इसको अच्छी तरह से थिक होने तक बना लेंगे, क्योंकि कुछ एक माता जी इसके कमेंट थे कि हमारे घर जब मेहमान आते हैं तो हम कैसे उनके लिए बिना अनियन गार्लिक वाली जो है वो पनीर की सब्ज़ी बनाएं, तो आप हमारे साथ कुछ रेसिपी शेयर कीजिए। तो पहले से हैं रेसिपी, लेकिन फिर भी मैं इस व्लॉग में भी एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और बहुत अच्छी बनती है, बहुत टेस्टी बनती है, बल्कि मैं ये कहूँगी कि उससे भी ज़्यादा अच्छी बनती है ये। एक बार आपके घर में आए हुए अतिथि ये ग्रहण करेंगे तो वो बार बार इसकी रेसिपी पूछेंगे आपसे। और मैंने इसके अंदर मलाई डाल दी थी, हमारे घर की जो मलाई होती है वही। और इसके बाद में इसमें मसाले डालेंगे, तो मैंने इसके अंदर धनिया पाउडर डाल दिया है, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला भी डाला है, आप ग्रेवी के हिसाब से डालना है ये सब चीज़ें। और 1-2 पिंच जितनी हल्दी डाली है इसके अंदर। तो इन सभी चीज़ों को अच्छे से चलाते हुए हम इनको भून लेंगे, और ऐसे इनको भूनना है कि इनके ऊपर जो है वो घी या तेल जो भी आपने डाला है वो ऊपर आने लग जाए। तो जब ऊपर आ जाता है तब आप समझिए कि मसाला आपका जो है वो भुन गया है। मुझे थोड़ा पानी कम लग रहा है, बहुत ज़्यादा गाढ़ी लग रही है ग्रेवी, वरना जलने लग जाएगी नीचे, इसीलिए थोड़ा सा मैंने पानी और डाला है। और अच्छे से इसको चला देंगे। नमक अभी नहीं डाला है मैंने, बाद में डालेंगे। इस समय पे आप इसमें शक्कर डाल दीजिए थोड़ी सी, 1 छोटी चम्मच जितनी। और शक्कर खटास को बैलेंस करने के लिए होती है। जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं ना तो वहाँ पर भी डालते हैं शुगर, या फिर टमाटो जो केचप आता है वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो नो अनियन गार्लिक वाला जो टमाटो केचप है वो इसके अंदर डाल दीजिए। अभी हम इस ग्रेवी को अच्छी तरह से जो है वो पकने देंगे, ढक्कन बंद करके। और ढक्कन बंद करके रखेंगे आप धीमी आंच पे, तो इसका जो ऑयल घी जो है वो ऊपर आने लगेगा, और ग्रेवी बहुत अच्छी जो है वो बनने लगेगी। बीच बीच में आपको चलाते रहना है, क्योंकि काजू जो है वो नीचे बैठ जाते हैं जाकर, यानी कि काजू का जो पेस्ट है वो, और मलाई भी है तो वो नीचे जल ना जाए, इसका आपको ध्यान रखना है। बीच बीच में चलाते हुए 1-2 मिनट के लिए आप इसको ढक्कन लगा के ग्रेवी को अच्छी तरह से पका लीजिए। और मैं फिर से ढक्कन बंद करके इसे और 2-1 मिनट के लिए पका लूँगी। और यहाँ पर ये मैंने दाल को अच्छी तरह से धो लिया है, पानी इसका निकाल दिया पहले वाला, दूसरे पानी से धोकर, और इसको अब हम पीसेंगे। तो मैं थोड़ा सा इसके अंदर पानी डाल, मूंग की दाल है, और ये इसमें बिना छिलके वाली भी है, छिलके वाली भी है, तो इन दोनों को हमें पीसना है। ये मैंने मिक्स कर ली थी, छिलके वाली कम है, बिना छिलके वाली ज़्यादा है। तो गांव में तो क्या करते हैं कि पहले ऐसा करते थे कि छिलके वाली मूंग दाल ही डालते थे, फिर उसको धो धो के उसके छिलके निकाल देते थे, और थोड़ी बहुत उसके अंदर छिलके रह जाते थे, ज़्यादातर छिलके उसके निकाल देते थे। फिर उसे सिलबट्टे पर पीसा जाता था, जिसका स्वाद इतना अच्छा आता था कि वैसा स्वाद तो कहीं भी नहीं हो सकता। सिलबट्टे पर आप चटनी या फिर ये जो मूंग दाल वड़ा ये बनाते हैं तो उसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। लेकिन मेरे पास है, मैं कभी कभी करती हूँ, लेकिन बहुत मेहनत होती है, जल्दी होती है तो नहीं कर पाती। तो फिर बस मैं इसको ऐसे ही पीसूँगी, क्योंकि ज़्यादा हम इसके अंदर कुछ भी नहीं डालते हैं। जो भी मसाले डलेंगे वो पीसने के बाद डलेंगे, कोई अदरक, कोई हरी मिर्ची, अभी मैं इसमें कुछ नहीं डालूँगी। पीस जाएगी उसके बाद डालेंगे, फिर मैं आपको बताती हूँ क्या क्या मैंने डाला है, ठीक है। और यहाँ पर जितना पानी की ज़रूरत है उतना पानी डालेंगे। इसको एकदम लिक्विड नहीं बनाना है,
यानी कि हमको इसके वड़े बनाने हैं, इससे चीला नहीं बनाना है, तो उसी हिसाब से आपको इसमें पानी डालना है। थोड़ा जितनी ज़रूरत थी मैंने उतना पानी डाला है, क्योंकि ड्राई नहीं पीसी जाती है और इसीलिए पिसती ही नहीं है इसमें, ऐसा है। तो थोड़ा पानी डालने की ज़रूरत है। अभी दाल तो पीस ली है मैंने, इसके अंदर मैंने हरी मिर्च काट कर डाल दी है 2, और हरा धनिया और हरी मिर्च ज़रूर डालिए, जो है इसके अंदर स्वाद बहुत अच्छा आता है इसका। और थोड़ी सी हींग डाली है इसके अंदर मैंने, और उसके बाद में कुछ एक जो है वो मसाले हम डालेंगे। तो धनिया पाउडर डालेंगे और लाल मिर्च का जो पाउडर है वो डालेंगे, और ज़्यादा इसके अंदर कोई मसाले नहीं जाते हैं। और नमक डाल देंगे ज़रूरत के हिसाब से, और आप चाहें तो इसमें सौंफ भी डाल सकते हैं, पाउडर नहीं सौंफ डाल सकते हैं। कभी कभी वो भी मैं डालती हूँ, क्योंकि वो हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में डलती है, तो सौंफ भी डालते हैं, कई बार नहीं भी डालते हैं। तो जब मेरी जैसी इच्छा होती है वैसे मैं कभी डाल भी देती हूँ, कभी नहीं भी डालती हूँ। आज नहीं डाली है मैंने। तो बस इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और ये देखिए मैंने अच्छे से मिला लिया है। अभी इसको हम साइड में रख देंगे, जब हम पूड़ी सेकेंगे तभी इसको हम सेकेंगे, क्योंकि ये ठंडे होने के बाद में अच्छे नहीं लगते हैं। तो जब पूड़ी सेकेंगे तभी इनको हम साथों साथ सेक लेंगे। और यहाँ पर हम अपनी ग्रेवी देख लेते हैं। तो देखिए हमारी ग्रेवी कितनी अच्छी हो गई है, और इसके अंदर मैंने 1 चम्मच जितनी जो है वो कसूरी मेथी डाल दी है, और इसे और अच्छे तरह से हम जो है वो चला देंगे, और अच्छे से इसके ऊपर जो है ऑयल और मलाई का जो घी है वो ये सब ऊपर आ गया है। तो हमारी ग्रेवी भी तैयार हो गई है। पनीर के जो पीसेस हैं वो हम इसके अंदर डाल देंगे, और मैंने घर का पनीर कैसे बनता है वो कई बार आपको बताया है, तो ज़रूर बनाइए घर पर, और बहुत अच्छा सॉफ्ट और एकदम अच्छा पनीर बनता है घर पर। मैंने तो इस तरह के लंबे लंबे से क्यूब कट किए हैं, आप जैसे चाहें वैसे कट कर सकते हैं। और अभी इसके अंदर हमने नमक नहीं डाला है, क्योंकि पनीर डालना था, तो फिर मैं पनीर के हिसाब से नमक डालूँगी। तो अभी यहाँ पर मैं इसमें नमक डाल रही हूँ ज़रूरत के हिसाब से। और ये जब आपको अगर ये ग्रेवी सही लग रही है इतनी तो ठीक है, आप इसको ढक्कन 2 मिनट के लिए इसे ढक दीजिए, और एकदम धीमी आंच पे इसको 2 मिनट के लिए बस पकाइए, तब तक पनीर सॉफ्ट ना हो जाए और उसके अंदर मसाले जो हैं ना चले जाएं, इससे ज़्यादा नहीं। और अगर आपको गाढ़ी लग रही है तो इस समय जो है वो पानी डाल दीजिए गरम करके, क्योंकि ठंडा पानी डालने से स्वाद भी ख़राब हो जाता है, और उसका कुकिंग टाइम भी जो है वो बढ़ जाता है, और स्लो भी हो जाता है धीमा, तो ठंडे पानी डालने से तो सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती। यहाँ मैंने आटा लगा के रख लिया है पूरियों के लिए। पूरियों का आटा कैसा लगाते हैं वो तो आप सब जानते ही होंगे, और उसमें मैंने थोड़ी अजवाइन और नमक डाला था बस, और आटा लगा के रख दिया है। और यहाँ पे देखिए हमारा पनीर जो है वो एकदम बढ़िया सा बन के तैयार हो गया, एकदम सॉफ्ट हो गया है। इसको करीब 2 से 3 मिनट हो गए हैं। तो बस ये पनीर की हमारी सब्ज़ी तैयार हो गई है। देखने में तो बिल्कुल आपको लग रही होगी ना रेस्टोरेंट जितनी, लेकिन आप इसको खाएंगे बनाकर भगवान को भोग लगाकर तो ये आपको और भी ज़्यादा अच्छी लगेगी। रेस्टोरेंट की जो पनीर है उसे तो आप भूल ही जाएंगे। तो घर पर बनाइए, ठाकुर जी को भोग लगाइए, और फिर उसे ग्रहण कीजिए। और बाहर की चीज़ें कोई बहुत अच्छी नहीं होती हैं, हम सोचते हैं कि अच्छी होती हैं, लेकिन जो घर में बनता है वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो हमेशा घर में बनाकर ठाकुर जी को भोग लगाकर प्रसाद ही हमें ग्रहण करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि सबसे पहले हमें अपनी जीवा को कंट्रोल करना है, और उसे कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं, जब कर सकते हैं और कृष्ण प्रसाद खा सकते हैं। तो कृष्ण प्रसाद खाकर ही हम अपनी जीव को कंट्रोल में कर सकते हैं, और जप करके कर सकते हैं। तो भगवान को भोग लगाइए, आप भी स्वयं भगवान का प्रसाद ग्रहण कीजिए, अपने बच्चों को, अपने परिवार वालों को, अपने रिलेटिव को, अपने नेबर को, जिनको भी आप खिला सकते हो, जब जब आपको मौका मिले तब उनको आप कृष्ण प्रसाद ग्रहण करवाइए, तो वो भी धीरे धीरे भक्ति में आने लगेंगे। और यहाँ पे पूड़ियाँ कैसे बनती हैं वो भी आप सब जानते हैं, तो बस मैं तो पूड़ियाँ अभी सेकते हुए ही आपको बता रही हूँ।
और कई बार जो है व्यक्ति भक्ति से हताश हो जाते हैं, किसी के टॉर्चर करने पर, किसी के टॉन्ट मारने पर, घर वालों के ही जो है वजह से कई बार वो भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाते और बहुत दुखी हो जाते हैं। तो ये परीक्षा है हमारी भक्ति में, इससे हमें जो है अपनी भक्ति नहीं रोकनी है। आप जानते हैं प्रहलाद महाराज की आपने कथा सुनी है कि उनके ऊपर कितने कष्ट आए थे, उनके स्वयं के पिता ने उनको इतने कष्ट दिए थे। यहाँ पर जो है और अन्य व्यक्ति कष्ट देते हैं तो हमें इतनी पीड़ा भी नहीं होती है, लेकिन जब स्वयं के माता पिता कोई कष्ट दें तो हमें कितना दुख और कितनी पीड़ा होती है। तो प्रहलाद महाराज के तो स्वयं उनके पिताजी उन्हें इतना कष्ट देते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी भी भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। तो भगवान की भक्ति हमें नहीं छोड़नी है। ये सब समस्याएं हमारे जीवन में आती रहेंगी। भगवान बताते हैं भगवत गीता में कि ये सुख दुख जो है वो सर्दी और गर्मी की भांति हैं हमारे जीवन में। तो हे अर्जुन, इन्हें तू सहन करना सीख। तो यहाँ पर जो है ठाकुर जी का हमने भोग लगा दिया है। मेरा आज का दिवाली का बस इतना ही था। हम भगवान की ही पूजा करते हैं क्योंकि श्री राम इस दिन आए हैं अयोध्या में और उनको हमने भोग जो है अर्पण करना है और दीप जलाकर हम उनका स्वागत करते हैं जैसे कि अयोध्या वासियों ने किया है। और ये काजू कतरी और मोहन थाल है जो भगवान के लिए मैंने बनाए हैं और इसकी रेसिपी भी चैनल पे है, तो मैं इसको भी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूँगी। तो आपको आज का जो है व्लॉग कैसा लगा वो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं बहुत थक गई थी इसलिए और ज़्यादा आगे शूट नहीं कर पाई, दिवाली का इतना काम और ये सब बहुत था, तो इतनी थकावट के बीच में और ज़्यादा शूटिंग नहीं हो पाई। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल।